अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान कुरानी अरबिक ग्रामर का आज हमारा दर्स नंबर 40 है। इसमें हम जुमला फेलिया को कंटिन्यू करेंगे और जुमला फेलिया का 21वां बाब हम आज शुरू करेंगे। इस दर्स में हम जानेंगे कि फेल मुजारा को किस तरह हम सकील या अथकल बना सकते हैं। जैसा कि आप पिछले कुछ दुरूस से इस बात से वाकिफ है कि फेल माजी अपनी शक्लों के एतबार से शक्लें तब्दील नहीं करता किसी भी सूरत में, मगर फेल मुजारा पे अगर कुछ अल्फाज दाखिल हो जाते हैं तो वो अपनी शक्लें तब्दील करता है। फेल मुजारा कभी कभी अपनी शक्ल तब्दील करके मुजारा खफीफ बन जाता है या मुजारा अखफ बन जाता है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने तकरीबन 4-5 लेक्चर्स में बात की। कुरान के मुख्तलिफ आयात से आपको मिसालों के ज़रिए से ये चीज़ें समझाई गई। इसी तरह मुजारा फेल मुजारा कभी कभी तब्दील हो जाता है मुजारा सकील में और मुजारा अस्कल में। आज के दर्स में इंशाअल्लाह हम मुजारा सकील और मुजारा अस्कल के बारे में पढ़ेंगे कि फेल मुजारा किस तरह मुजारा सकील बन जाता है या मुजारा अस्कल बन जाता है। इससे फेल मुजारा के मानी में क्या फ़र्क आ जाता है, क्या यानी कवायद है इसके, और कुरान मजीद में इस तरह की कैसे मिसालें हमें मिल जाती है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि फेल मुजारा को मुजारा सकील कैसे बनाएं। याद रखिए कि फेल मुजारा को मुजारा सकील इसलिए बनाया जाता है ताकि इसमें यानी ताकीद पैदा किया जाए, किसी चीज़ पे स्ट्रेस दिया जाए, काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया जाए। जिस बात को कहने की ज़रूरत होती है उस बात को काफ़ी ज़्यादा यानी ताकीद के साथ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के साथ बोला जाए, तो उस वक्त हम कहते हैं कि फेल मुजारा जो है मुजारा सकील बन गया। मुजारा सकील करने से पहले उसके शुरू में लामी ताकीद लगाना ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास बहुत सारे लाम है। एक लाम लाम ज़बर ला जिसको हम कहते हैं लामी ताकीद। तो मुजारा सकील बनाने से पहले हम उस मुजारा पे लामी ताकीद लगाते हैं। अलबत्ता इस चीज़ का याद रखिएगा कि ये लामी ताकीद मनफी जुमलों में लगाना इसकी कोई शर्त नहीं है। यानी जो मस्बत जुमले हैं, पॉजिटिव जुमले हैं, सिर्फ उन्हीं में हमें लामी ताकीद लगाना होता है फेल मुजारा के साथ जब हम उसको सकील बनाते हैं। मगर अगर आपके पास एक फेल मुजारा है, वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव जुमला है, मनफी जुमला है, तो उस वक्त लामी ताकीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा। अब ये फेल मुजारा को हम सकील कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या है, तो इसको याद रखने के लिए आज हम कायदा नंबर 23 फेल के बाब में पढ़ेंगे। तो एक आपके पास एक फेल मुजारा होगा, कोई भी गर्दान होगा। सबसे पहले जब उसको आप सकील बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले उस मुजारे को खफीफ करेंगे। और खफीफ आपको अब पता होना चाहिए, खफीफ का मतलब होता है अगर फर्स्ट कैटेगरी में आता हो तो उस वक्त आखिर में उसको पेश के बजाय उस सेगे में पेश के बजाय ज़बर दिया जाता है। उसको हम कहते हैं कि इसको हमने नासिबा किया, यानी इस सेगे को हमने नासिबा किया, पेश के बजाय ज़बर दे दिया। दूसरी कैटेगरी में जो हमारे पास सेगे आते हैं उसमें हम मुजारा खफीफ कैसे कर देते हैं कि उनका नून हम काटते हैं। सिर्फ हमारे पास यफ़अलना और तफ़अलना दो ऐसे सेगे हैं जिसमें खफीफ की सूरत में कोई फ़र्क नहीं आता। इन चीज़ों पे हम काफ़ी ज़्यादा यानी हमारे 3-4 लेक्चर्स इसी चीज़ पे चले जा रहे हैं, तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा यहाँ पर यानी वजाहत नहीं कर सकता
क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें आपको पिछले लेक्चर्स में बताई जा चुकी है। तो मुजारा को पहले खफीफ करेंगे, सबसे पहले ये एक कायदा है। उसके बाद आखिर में इस यानी जो हमारे पास मुजारा का सेगा होगा, उसके साथ आखिर में हमारे पास नून साकिन के साथ मिलाना पड़ेगा। ये दो चीजें आपने कर ली, यानी मुजारा को आपने खफीफ किया, उसके बाद आखिर में नून साकिन जोड़ दिया, तो ये मुजारा मुजारा सकील बनता है। इसमें काफी ज्यादा जोर डेवलप होता है। अब आपके पास एक गर्दान है, मुजारा का गर्दान। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि किन किन सेगों में हम फेल मुजारा को मुजारा सकील बना सकते हैं। तो जवाब याद रखिएगा कि तस्निया में, यानी जो हमारे पास तस्निया के सेगे हैं या मुसन्ना के सेगे हैं, इसमें चाहे गायब हो या चाहे हाजिर हो, इन सेगों में आप कभी भी फेल मुजारा को मुजारा सकील नहीं बना सकते। यानी यफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी, चाहे हाजिर के मुसन्ना के सेगे हों या गायब के मुजन्ना के सेगे हों, तो इनमें हम मुजारा फेल मुजारा को मुजारा सकील नहीं बना सकते। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात कि जो हमारे पास मुअन्नस गायब और मुअन्नस हाजिर के सेगे जो है, उनको भी हम यानी सकील नहीं बना सकते। यानी यफ़अलना और जो तफ़अलना है, इनको भी हम मुजारा सकील नहीं बना सकते। तो हमारे पास ये बात अब सामने आ गई कि गर्दान में जो हमारे पास 14 के 14 सेगे हैं, उनमें ये जो तस्निया के 4 सेगे और जमा में से जो मुअन्नस गायब का जमा यफ़अलना और मुअन्नस हाजिर का जमा तफ़अलना, इन 6 सेगों में हम फ़िल मुज़ारा को मुज़ारा सकील नहीं बना सकते। बाकी इन 6 को छोड़ के जो बाकी हमारे पास 8 सेगे हैं, वाहिद के 1 2 3 4 5 और जमा के 1 और 2, और यहाँ पर मुतकल्लिम के ये 2 हमारे पास सेगे, इनको हम अच्छी तरह से फ़िल मुज़ारा को हम मुज़ारा सकील बना सकते हैं। अब आपके सामने मैं इस गर्दान को पढ़ूंगा, फिर आपको समझ में बात आएगी कि इस तरह इन्हें किस तरह मैंने इन सेगों को इनके जो ऊपर रूल्स दिए गए हैं, उन रूल्स के मुताबिक मैंने कैसे फेल मुजारा को मुजारा सकील बनाया। देखिए यहाँ पर असल में हमारे पास था यफ़अलु। अगर आप नॉर्मल सेगा देखेंगे, यफ़अलु यफ़अलु यानी वो करता है या करेगा, इसका तर्जुमा है। मगर अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अलिफ यानी मुजारा को खफीफ करें, तो यफ़अलु बनेगा यफ़अला, यानी पेश के बजाय जबर लाएंगे यफ़अला, और उसके बाद आखिर में आपको नून साकिन के साथ उसको इजाफा करना है। तो यफ़अलु से यफ़अला और आखिर में आपने नून साकिन जोड़ दिया, तो ये बनेगा यफ़अलना। ठीक है, यफ़अलना यानी वो जरूर बजरूर काम करता है या काम करेगा। जरूर बजरूर जो मैंने जोड़ा, जो इसमें मैंने ताकीद डेवलप कर दी, वो ताकीद मैंने फेल मुजारा सकील के मायने के हिसाब से इसको कर दिया। और नेचुरली आपको पता है कि लाम यानी ताकीद भी इसके साथ जोड़ेंगे, वो आप इंशाल्लाह मिसालों में समझेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर तब्दीलियां की। इसी तरह यफ़अलानी जो है, मैंने आपको बताया यफ़अलानी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। और उसके बाद यफ़अलूना था, यफ़अलूना में क्या तब्दीली आई, यफ़अलूना यानी नून सबसे पहले इसको हटा दिया, इसको हमने सबसे पहले खफीफ किया, और उसके बाद वाव को भी हटा दिया, और उसके साथ हमने नून साकिन को जोड़ दिया। यहाँ पर इसको मिसाल के जरिए दिया गया था, असल में यह था यफ़अलूना। यफ़अलूना को हमने यफ़अलू कर दिया, यफ़अलू को हमने यफ़अलून बनेगा ये। और आपको पता है इस तरह का कायदा, अगर हमारे पास सेगे में से 2 साकिन जमा हो जाते हैं, हमने ये कायदा पढ़ा है, उस वक्त जो हर्फ इल्लत का अगर वो सुकून आ जाए तो उसको हम हटा देते हैं। तो यफ़अलून असल में यफ़अलुन बनेगा, क्योंकि ये जो हर्फ इल्लत का साकिन है, ये चूंकि 2 साकिन एक साथ नहीं पढ़ सकते, जमा साकिनेन कहते हैं इसको, तो इसमें से कुछ कौन से साकिन वाले हर्फ को हमें हटाना है, जो हर्फ इल्लत वाला, क्योंकि ये कमजोर हर्फ माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर तफ़अलु था, तफ़अलु को सबसे तफ़अला कर दिया, और आखिर में हमने नून साकिन के साथ जोड़िया, तो ये बन गया हमारे पास फेल मुजारा सकील। तफ़अलानी में कोई फ़र्क नहीं है, यफ़अलना में कोई आपको चेंजेस नहीं करने हैं, न ये
यानी फेल मुजारा सकील ये वाला सेगा बनेगा। इसके बाद हमारे पास था तफ़अलू। तफ़अलू को तफ़अला कर दिया और आखिर में हमने नून साकिन के साथ जोड़ दिया, तो इसको भी हमने फेल मुजारा सकील कर दिया। तफ़अलानी में कोई तब्दील नहीं। और तफ़अलूना जो है उसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आपके सामने है। तफ़अलूना से ये बनेगा तफ़अलू, उसके बाद तफ़अलून, क्योंकि नून साकिन आपको जोड़ना है। अब दो साकिन जमा है तो दो साकिनों में से हर्फ इल्लत वाला साकिन हटा देंगे, ये बनेगा तफ़अलुन। ठीक है, तो इसको हमने फेल मुजारा सकील कर दिया। इसी तरह तफ़अलीना यहाँ पर था, तो तफ़अलीना असल में तफ़अलीना था, ये बनेगा तफ़अली, क्योंकि नून हट जाएगा, इसको खफीफ करना है। खफीफ के बाद इस पे नून हमें साकिन के साथ जोड़ना है, जो कि कायदा हमें बताता है, कायदा नंबर 23, कैसे हम फेल मुजारा को सकील बनाएं। तो दो यहाँ पर या साकिन और नून साकिन जमा हो गए। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया कि हर्फ इल्लत चाहे या हो या वाव, वो कमजोर होता है, तो इसको हटा के हम सिर्फ एक साकिन को रखेंगे, ये बनेगा तफ़अलिन। ठीक है, इसी तरह फिर आप देखेंगे यहाँ पर तफ़अलानी और तफ़अलना, इनमें कोई फर्क नहीं। और अफ़अलु जो था वो बनेगा अफ़अला, और नून साकिन के साथ जोड़ेंगे तो अफ़अलना, इसी तरह नफ़अलना। तो इस तरह आपके सामने गर्दान मैंने पेश किया है फेल मुजारा सकील का। अब मिसालें देंगे कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, और तर्जुमा कैसे, जैसे मैंने आपको कहा कि लगातार किसी जुमले में अगर हमें जोर पैदा करना हो, काफी ज्यादा स्ट्रेस देना हो, तो कैसे वो इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने मादे के हरूफ है काफ वाव नून, बाद ये नसारा से बनेगा कवाना यक वनु। कवाना फिर तब्दील होगा काना में। क्यों बनेगा काना, इसका कायदा हमने पहले पढ़ा है। काना यक वनु बनेगा यकूनु। यकूनु जो है ये मुजारा का सेगा है। यकूनु को सबसे पहले आप खफीफ करें, क्योंकि अगर हम उसको यानी सकील करना है, तो सकील करने के लिए सबसे पहले यकूनु को यकूना बनाना है, खफीफ करना है। और उसके बाद उसको मजीद शकील बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, यकूना के साथ नून जबर नून सुकून के साथ मिलाएंगे, तो ये बनेगा यकूनन। अब यकूनन ऐसे नहीं लिखा जाता, कभी भी अरबी में आप दो नून ऐसे नहीं देखेंगे। तो इन दो को हटा के इन्हें एक साथ जोड़ने के लिए हम दो जबर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दो जबर जो है ये बराबर इन्हीं का साउंड देता है, यकूनन, ये भी यकूनन है। ठीक है, और दो जबर नून के साथ जोड़ना, तो इसके साथ अलिफ जोड़ा जाता है, क्योंकि ये बताया जाए कि ये असल में दो नून एक साथ थे। ठीक है, यकूनन ऐसे भी लिखा जाता है, मगर असल में जो रस्मुल खत है अरबी का, तो यकूनन ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें मजीद आप लामी ताकीद जोड़ दीजिए, जैसा कि रूल हमने पढ़ा है कि अगर हम सकील करते हैं मुजारा को, लामी ताकीद जोड़ देते हैं, तो लाम जबर ला लगाइए, तो ये बनेगा लयकूनन। यकूनन बनेगा लयकूनन। अब ये देखिए कि सूरह यूसुफ में किस तरह इस लयकूनन को इस्तेमाल किया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि फेल मुजारा जो हमारे पास था वो इस वक्त सकील बन गया। फेल मुजारा सकील, सकील की वजह से इस फेल मुजारा में काफी ज्यादा इस यानी हमारे पास जो यानी ये जो एक यानी इसका जो हिस्सा था यकीनन, इस पे काफी ज्यादा जोर डेवलप हो गया, इस सेगे में काफी ज्यादा जोर डेवलप हो गया। सूरह यूसुफ आयत नंबर 32 अल्लाह फरमाता है व और लयकूनन। लयकूनन वो जरूर ब जरूर। अब देखिए, एक तो तर्जमा होता है वो जरूर, यानी हम किसी को कहते हैं ना कि यकीनन यानी जरूर, मगर अगर किसी चीज को हम दो बार कहेंगे जरूर ब जरूर, तो आप समझ सकते हैं कि इस पे काफी ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है। वाला यकूनम मिनस सागिरीन, यकूनन था असल में, मगर दो जबर को मीम के साथ मिलाएंगे। तजवीद का कायदा है इदगाम बगुन्ना का। वाला यकूनम मिनस सागिरीन, और वो जरूर ब जरूर हो जाएगा जलील लोगों में से। मिनस सागिरीन, जलील लोगों में से। ठीक है, वाला यकूनम मिनस सागिरीन, और वो जरूर ब जरूर, आप समझ रहे हैं ना मैं कैसे बता रहा हूं, जरूर ब जरूर। ये जो डबल में स्ट्रेस दे रहा हूं इस चीज को, जरूर ब जरूर, यानी काफी ज्यादा इस पे जोर डेवलप कर रहा हूं, ये इस वजह से हो रहा है कि हमने ये जो यकूनन है, इससे पहले लाम लाम ताकीद हमने जोड़ दिया, तो ये यहाँ पर हमारे पास मुजारा थकील है।
اس کی وجہ سے اس میں کافی زیادہ سٹرس ڈیولپ ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے مادے کے حروف سین، فا اور عین، باب فعلہ سے، تو بنے گا صفع، یسفع۔ اب یسفع کو ہم ثقیل بنائیں گے، فعل مضارع ثقیل، تو یسفع کو سب سے پہلے ہم خفیف کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا آپ گردان پڑھیے، تو یسفع کا جو آخری صیغہ ہے وہ ہے نصفع، ٹھیک ہے؟ نصفع کو خفیف کریں گے تو بنے گا نصفع، کیونکہ پیش کو ہٹا کے زبر دے دیا۔ اب اس کو ثقیل کریں گے تو نصفعن، کیونکہ آخر میں نون ساکن جوڑنا ہے، اور میں آپ کو بتایا کہ جب نون ساکن ایسے آخر میں جڑ جاتا ہے تو اس کو رسم الخط کے ذریعے دو زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، کیونکہ نانے جو انہیں جو ساؤنڈ ہے وہ سیم لگتی ہے۔ نصفعن، نصفعن، ایسے لکھنے کے بجائے ایسے لکھا جاتا ہے، نصفعن۔ اور لام تاکید اس کے ساتھ جوڑ دیجئے تو لنصفعن، لنصفعن۔ اب آپ دیکھیں کیسے ہم عربی میں الفاظ کو جوڑتے ہیں اور کس طرح آپ کنسٹرکشن آف ورڈ جو ہے نا، ایک لفظ کو کیسے آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں، یہ چیز آپ انشاءاللہ جب ایڈوانس کورس میں جائیں گے اس چیز پہ کافی زیادہ آپ کو یعنی مزہ آئے گا، اور آپ سمجھیں گے کہ ترجمہ جو ہے کیسے ہم اردو یعنی ترجمے کے ساتھ قرآن کو زیادہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ جو چاشنی ہے اصل میں میسج کی، قرآن کے جو میسج ہے اس کی جو چاشنی ہے نا، وہ عربی زبان سے ہی سمجھیں گے تبھی بہتر سمجھ میں آئے گی۔ اب یہ ضرور بضرور میں اردو میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ اتنا زیادہ آپ کو سٹرسفل نہیں لگے گا، مگر جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مضارع ثقیل ہے اور یہاں پر لام تاکید جوڑ دیا گیا، تو آپ کے اندر یہ پتا چلے گا کہ کس طرح اس جملے پہ زور دیا جاتا ہے۔ جسے ہم اپنی زبان میں یعنی جو ہماری مادری زبان میں کسی چیز پہ جب زور دیتے تو ہمارے کچھ خاص طریقہ ہوتا ہے، اس کا خاص ایکسنٹ ہوتا ہے، حالانکہ جملہ وہی ہو، صیغہ وہی ہو، مگر ایک خاص ایکسنٹ کے ساتھ بولتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں بھی کچھ اسپیشل ایکسنٹس ہوتے ہیں، اسپیشل طریقے کیے جاتے ہیں اس لفظ میں، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کتنا زور اس پہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ العلق آیت نمبر 15 اور 16 میں فرماتے ہیں لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ہم ضرور بضرور گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے، یعنی جو جہنم میں جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے، اور جو نافرمان ہوں گے اللہ فرماتا ہے ہم ضرور بضرور، یعنی یقیناً ہم، یعنی اللہ فرماتا ہے ہم، یہاں ہم استعمال کیا اللہ نے، یہ ایک یعنی سپیریئر لیول ہوتا ہے جب بات کیا جاتا ہے، جیسے پرانے زمانے میں بادشاہ میں نہیں کہتا تھا، ہم کہتے تھے، اللہ نے اسی طرح استعمال کیا ہے لَنَصْفَعًا، ہم ضرور بضرور گھسیٹیں گے، یعنی کسی کو کھینچیں گے، بِالنَّاصِیَہ، پیشانی کے بالوں سے، جو پیشانی پہ بال ہوتے اس کے ذریعے گھسیٹیں گے ضرور بضرور، نَاصِیَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، پکڑ کر ایک خطا کار جھوٹی پیشانی سے، یعنی ان کو جہنم میں جانے والوں کو ان کے پیشانی کے بل سے ان کے بالوں کو گھسیٹا جائے گا ایک خطا کار پیشانی کے ذریعے، یعنی جو انہوں نے نافرمانی اللہ تبارک تعالیٰ کی دنیا میں کی ہے، اسی نافرمان پیشانی کے بالوں سے ان کو گھسیٹا جائے گا، کیونکہ ان کے جو پیشانی ہے وہ جھوٹی پیشانی ہے، جو اللہ کے سامنے جھکنے والی تھی وہ کسی اور کے سامنے جھکی، تو اسی لیے اس کو کہا گیا تھا کاذبۃ خاطئہ، یعنی ان کی پیشانیاں جھوٹی پیشانیاں ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا بلکہ اوروں کے سامنے جھک گئے۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا لَنَصْفَعًا استعمال ہوا ہے، یعنی ضرور بضرور، ضرور بضرور۔ یہ جو سٹرس ہے یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ یہ فعل مضارع کا ثقیل ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بات آئی ہوگی کہ ثقیل کیسے بناتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے خفیف اور اخف پڑھا، اسی طرح آج ہم نے سب سے پہلے ثقیل پڑھا۔ ثقیل کے بعد سپرلیٹیو ڈگری، اس سے بھی تھوڑا آگے جائیے، اس کو کہتے ہیں اثقل، یعنی فعل مضارع اثقل۔ فعل مضارع اثقل میں تاکید در تاکید، اب دیکھیں پہلے ہی تاکید ہے، پہلے ہی اس جملے میں کافی زیادہ سٹرس ہے، مگر اگر اس سٹرس کو 2 گنا 3 گنا 4 گنا کیا جائے اس وقت اس فعل مضارع کا ہم کہتے ہیں کہ اثقل کیا گیا۔ اثقل مطلب اس کو زیادہ اور زیادہ اس پہ زور دیا جائے، ثقیل کہتے ہیں زور دینا، مضبوط کرنا، تاکید دینا، مگر تاکید در تاکید اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس
चीज को बताना, उसको कहते हैं अस्कल। तो फेल मुजारा अस्कल कैसे बनाया जाता है? फेल मुजारा अस्कल से पहले भी लाम ताकीद लगाते हैं, और उसी तरह जिस तरह हमने फेल मुजारा सकील में देखा, मनफी जुमलों के लिए ये शर्त लागू नहीं होगी। अब कैसे बनाया जाता है फेल मुजारा अस्कल? फेल मुजारा सकील को आपने देखा कि हमने पहले मुजारे को खफीफ किया और आखिर में नून साकिन जोड़ दिया। इसी तरह फेल मुजारा अस्कल बनाने का तरीका यह है कि फेल मुजारा को सबसे पहले खफीफ करें। खफीफ का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया कि आखिर में पेश के बजाय जबर करना है, और दूसरे कैटेगरी में जो आने वाले हमारे पास सेगे हैं, उनमें हमें नून हटा देना है। बट दूसरी बात, यानी ये तो हमने पहले उस सकील में भी किया कि मुजारा को खफीफ किया, मगर दूसरी बात यह है कि आखिर में अब हमें नून मुशद्दद का इजाफा करना है, यानी नून को तशदीद के साथ जोड़ना है। हमने सकील में क्या किया? हमने नून साकिन के साथ जोड़ दिया, मगर नून को अगर हम तशदीद के साथ जोड़ेंगे तो याद रखिएगा उस वक्त वो फेल मुजारा सकील नहीं बल्कि फेल मुजारा अस्कल बन जाएगा। तीसरा ये कि जमा मुअन्नस गायब और हाजिर में नून मुशद्दद से पहले अलिफ का भी इजाफा किया जाता है। ठीक है, इन दोनों में, यानी जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर, इन दोनों में से हम अलिफ का भी इजाफा करते हैं। बाकी सेगों में जो हमारे पास 12 सेगे रह जाते हैं, उन तमाम सेगों में आखिर में हम नून तशदीद के साथ जोड़ते हैं। यहाँ एक चीज आप डिफरेंस पाएंगे कि जब हमने सकील किया, हमने देखा कि हमारे पास 6 सेगे ऐसे हैं जिनमें सकील नहीं होता, मगर अगर आप अस्कल देखेंगे तो फेल मुजारा अस्कल हर एक सेगे में हो जाता है। बट आपको इन दो सेगों को याद रखना पड़ेगा, जमा मुअन्नस गायब यानी ये वाला, और जमा मुअन्नस हाजिर ये वाला। इन दोनों में आपको नून तशदीद के साथ अलिफ को भी जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये पढ़ने में नहीं आएंगे। इसलिए इसको हम कहते हैं फेल मुजारा अस्कल। अब आप इसका गर्दान देखिए तो और मजीद क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मल हमारे पास फेल मुजारा को हमने फेल मुजारा अस्कल कैसे बनाया। अब ये देखिए, सबसे पहले जो ये था ये यफ़अलु था। अगर आप नॉर्मल फेल मुजारा देखेंगे, यफ़अलु को सबसे पहले खफीफ करें तो यफ़अला बनेगा, उसके बाद नून तशदीद के साथ जोड़ेंगे तो ये बनेगा यफ़अलन्ना, क्योंकि नून तशदीद के साथ है ना, तो तशदीद वाला जो हर्फ है वो 2 बार पढ़ा जाता है, यफ़अलन्ना। ठीक है, इसी तरह यफ़अलानी था, यफ़अलानी में क्या हुआ, हमने यफ़अला कर दिया, नून को हटा दिया, उसके बाद इन्हें खफीफ किया, उसके बाद नून तशदीद के साथ जोड़ दिया, ये बनेगा यफ़अलानी, यफ़अलानी। अब ये कैसे मैंने लाम को लंबा, अलिफ को लंबा किया, ये तजवीज़ का कायदा है। अब आप इसको यफ़अलानी या लानी पढ़ेंगे, मगर असल में इस पे इन्हें लंबी मद होगी जो हमने मद के कायदे में अदा किया है। जमा का सेगा बनेगा यफ़अलूना था, तो ये बनेगा यफ़अलुन्ना। कैसे? यहाँ पर मैंने दिया है, यफ़अलूना से सबसे पहले इसको खफीफ करेंगे तो यफ़अलू होगा, उसके बाद इसको यफ़अलुन लू और नून तशदीद के साथ जोड़ेंगे। आपको पता है इस तरह की कंडीशन में चूंकि वाव पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि ये कमजोर लफ्ज है, तो लाम को नून के साथ डायरेक्टली जोड़ेंगे और इस वाव को हटाएंगे, तो यफ़अलूना पढ़ने के बजाय यफ़अलुन्ना पढ़ेंगे। इसी तरह तफ़अलु बनेगा तफ़अलन्ना, तफ़अलानी बनेगा तफ़अलानी, और यफ़अला यफ़अलनानी। अब देखिए ये स्पेशल कंडीशन है, यहाँ पर हमने अलिफ को साथ में जोड़ दिया। इसी तरह तफ़अलु बनेगा तफ़अलन्ना, तफ़अलानी बनेगा तफ़अलानी, और ये आपने देख लिया होगा कैसे किया करेंगे। और तफ़अलूना बनेगा तफ़अलुन्ना, यहाँ पर दिया गया है क्यों, तफ़अलूना से ये तफ़अलू बनेगा, इसको हमने खफीफ किया, उसके बाद तफ़अलूना नून को तशदीद के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ वाव नहीं पढ़ा जाएगा, वाव को हटाएंगे क्योंकि ये हमारे पास कमजोर हर्फ है, हर्फ इल्लत, तो हम पढ़ेंगे तफ़अलुन्ना। इसी तरह तफ़अलिन्ना, तफ़अलीना को तफ़अलिन्ना पढ़ेंगे क्योंकि तफ़अलीना को तफ़अली, पहले नून इसका हटा दीजिए, खफीफ कीजिए, उसके बाद तशदीद उसके साथ जोड़िए, तो तफ़अलीना नहीं पढ़ा जाएगा, तो या को हटा देंगे, ये बनेगा तफ़अलिन्ना। बाकी आपने देखा तफ़अलानी, तफ़अलानी,
इसी तरह तफ़अलनानी, क्योंकि यहाँ पर अलिफ को जोड़ना है इन दो सेगों में। उसके बाद अफ़अलु से अफ़अलन्ना, और नफ़अलु से बनेगा नफ़अलन्ना। इस तरह हमने गर्दान किया फेल मुजारा और उसको हमने अस्कल कर दिया। अब हम कुछ मिसालों के जरिए इस चीज को समझेंगे कुरान मजीद से, ताकि ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाए। आपके पास मादे के हरूफ है नून, साद और रा। बाब नसरा पे डालिए, बनेगा नसारा यनसुरु। अब यनसुरु को हम, ये जो हमारे पास सेगा है यनसुरु, इसको हम बाब यानी हम बनाएंगे इसको मुजारा अस्कल। तो कैसे बनाएंगे मुजारा अस्कल? सबसे पहले खफीफ कीजिए, यनसुरु बनेगा यनसुरा। उसके बाद उसको अस्कल करें तो बनेगा यनसुरन्ना, क्योंकि नून को हमने तशदीद के साथ जोड़ना है। लाम ताकिद इसके साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि ये कायदा हमारे पास है। तो ये बनेगा लयनसुरन्ना, लयनसुरन्ना। सूरतुल हज में अल्लाह ने फरमाया वला यनसुरन्नल्लाहु मन यनसुरुहु। तर्जुमा, और जरूर बजरूर मदद करेगा अल्लाह उसकी, मन यनसुरुहु, जो उसकी यानी अल्लाह की मदद करेगा। यानी आप देखिए, अल्लाह की मदद करने से मुराद यहाँ पर है अल्लाह के कामों में अपने जान माल वक्त को सर्फ करना, इसको कहते हैं अल्लाह की मदद करना। अदरवाइज अल्लाह को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, मगर अल्लाह ने यहाँ पर अपनी मदद को, यानी अगर आप रफाई आपके काम करेंगे, अल्लाह के कामों में रहेंगे, जान माल वक्त के साथ अल्लाह की राह में देंगे, तो अल्लाह ने इसको कहा कि मेरी मदद करोगे। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तबारक तआला की जात और उसके फरिश्ते जरूर ब जरूर तुम्हारी मदद करेंगे अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यानी अल्लाह के दीन की मदद करोगे, तो अल्लाह जरूर ब जरूर तुम्हारी मदद करेगा। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह की मदद तो जब हम करेंगे, अल्लाह ने कहा जरूर। अगर अल्लाह तबारक तआला ऐसे कहता कि मैं तुम्हारी मदद करता, तो यकीनन ये बात काफी होती। मगर अल्लाह ने इसके लिए इस्तेमाल किया है मुजारा अस्कल, सकील भी नहीं, अस्कल, यानी जरूर ब जरूर। अब देखिए इसका तर्जुमा उर्दू में अस्कल का और सकील का तर्जुमा हमने उर्दू में एक जैसा किया, जरूर ब जरूर, ठीक है। मगर मैंने आपको बताया अगर हमें सकील से अस्कल करना है तो तर्जुमे में जो ताकीद है वो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाएगी। अब उर्दू में हमारे पास कोई लफ्ज नहीं है इसको समझाने के लिए। इससे आपको बात पता चलनी चाहिए कि अरबी का जो ट्रांसलेशन है, कुरान मजीद का जो 100% ट्रांसलेशन है, ये पॉसिबल नहीं है। इसको आप नहीं समझा सकते, क्योंकि यहाँ पर अस्कल है, सकील से भी ऊपर है ये। यानी अल्लाह जरूर ब जरूर, यकीनन, विदाउट एनी डाउट, अल्लाह उसकी मदद करेगा जो उसके दीन की मदद करेगा। मगर जो उर्दू का लफ्ज है वो यहाँ पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना ज्यादा ताकीद अल्लाह ने फरमाया जुमले में कि अल्लाह उसकी मदद करेगा जरूर ब जरूर, यकीनन, विदाउट एनी डाउट, और जितने भी आपको जुमले जोड़ने हैं जो अल्लाह की मदद करेगा। एक और हमारे पास कुछ और अल्फाज है जिसमें आपको मैं बताता हूं कि कैसे इसको हम यानी मुजारा को मुजारा अस्कल बना सकते हैं। आपके पास है मादे के हरूफ कैफ वाव नून, बाब नसरा पे डालिए, बनेगा काना, असल में कवाना यकवनु बनेगा। उसके बाद तब्दीली होगी, ये मैंने आपको बताया है जब मैंने आपको हरूफ इल्लत के जरिए से कैसे तब्दीली आती है उसको पढ़ाया। काना यकूनु बनेगा, यकूनु ये जमा मुतकल्लिम, इसको बनाइएगा, बनेगा नकूनु। नकूनु को हम बनाएंगे फेल मुजारा अस्कल। नकूनु पे सबसे पहले खफीफ करेंगे तो नकूना बनेगा। उसके बाद अस्कल बनाएंगे, नकूनन्ना बनेगा, क्योंकि नून तशदीद के साथ जुड़ेगा। लामी तकी जोड़ दीजिए तो बनेगा लनकूनन्ना, ठीक है। तो लनकूनन्ना जो है ये इस वक्त हमारे पास फेल मुजारा अस्कल है, ठीक है, जमा मुतकल्लिम का। इसी तरह हमारे पास है गैन फारा, बाब दराबा पे डालिए तो गफरा यगफिरु, ये वाहिद मुजक्कर हाजिर, इसको कीजिए तो बनेगा तगफिरु, अखफ करेंगे तो तगफिर। इसी तरह राह मीम, बाब सीन पे डालिए तो रहीमा यरहमु, वाहिद मुजक्कर हाजिर कीजिए तो बनेगा तरहमु, अखफ करेंगे तो तरहम। अब इन तीनों अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है कुरान मजीद की सूरह आराफ आयत नंबर 23 में। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, आप यानी हमें दुआ सिखाई जाती है, रब्बना, आप कहिए ए हमारे रब। रब्बना ये दुआ है, रब्बना ए हमारे रब, ज़लमना, ज़लमना हमने जुल्म किया,
یعنی ہم نے ظلم کیا، ظلم کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کی، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی. انفسنا، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. وَإِلَّمْ، اور اگر نہیں کرو گے، تغفر لنا، یعنی اور اگر نہیں بخشا، تغفر لنا و ترحمنا، اور رحم کیا تو نے ہم پر، یعنی اگر نہیں بخشا آپ نے اور ہم پہ رحم نہیں کیا آپ نے. اب دیکھیں ان کی وجہ سے یہاں تغفر بن گیا اور ترحم بن گیا، یعنی ان کی وجہ سے دونوں میں عقب پیدا ہو گیا. یہ قاعدہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ ان جب جملے میں آتا ہے تو ان شرطیہ کہلاتا ہے. اس میں شرط ہوتا ہے تو جوابی شرط بھی ہوتا ہے. تو ان، یعنی اگر علم، اگر آپ نے تغفر لنا، نہیں بخشا ہمیں، وترحمنا، اور نہیں رحم کیا ہم نے، تو یہ تو ہمارے پاس شرط ہے. اب اس کا جوابی شرط جو ہے وہ یہاں سے ہے، لنکونن، لنکونن، تو ضرور بضرور، یقیناً ہو جائیں گے، من الخاسرین، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے. یعنی تو ضرور بضرور، یقیناً، یعنی کوئی ڈاؤٹ کے بغیر ہم بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے، یا ہم ظالموں میں ہوں گے. یعنی اللہ سے دعا ایسی کرنی چاہیے، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے نفسوں پہ خود، یعنی جو بھی گناہیں ہم نے کی خود ہم نے کی. وَإِلَّمْ، اور اگر آپ نے تغفر لنا، رحم نہیں کیا ہم پہ، مغفرت نہیں کیا ہم پہ، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ، تو ضرور بضرور، یقیناً ہو جائیں گے ہم، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے. تو یہاں پر تینوں الفاظ کو استعمال کیا گیا جن کی میں نے کنسٹرکشن آپ کو پچھلے سلائیڈ میں بتائی. ایک اور مثال ہے، بالام واو، آپ کے پاس مادے کے 3 حروف باب نصرہ پہ ڈالیے تو اصل میں بلاوا یب لاو بنے گا، مگر اس میں چینجز ہوں گی، تو بلاوا بنے گا بلا، اور یب لاو بنے گا یب لو بنے گا یہ. اور یب لو، اس کا اگر آپ یعنی آگے جملہ پڑھیں گے، یعنی اس کو آپ یعنی جمع متکلم بنائیں گے تو یبلو بنے گا نبلو. نبلو کو خفیف کیجئے تو نبلوا، پیش کے بجائے زبر. اس کو اسکل کیجئے تو نبلونا، نون پہ تشدید لائیے، اور اس کو آپ کو لام یعنی تاکید ساتھ میں جوڑنا پڑے گا تو وہ بنے گا لنبلونا، لنبلونا. قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت 155 میں اس کو استعمال کیا گیا. اللہ فرماتا ہے وَنَبْلُوَنَّ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تمہیں. وَلَا نَبْلُو، یعنی وَلَا نَبْلُوَنَّ، اور ضرور بضرور آزمائیں گے، کم، تمہیں، بِشَيْءٍ، چیزوں کے ذریعے، من الخوف، خوف کے ذریعے، والجوع، بھوک میں سے، ونقص من الاموال، اور مال کے ذریعے، یعنی کمی کے ذریعے مالوں میں، والانفس، اور جانوں میں، والثمرات، اور پھلوں میں سے. یعنی اللہ فرماتا ہے یقیناً، ضرور بضرور میں تمہیں آزماؤں گا مختلف چیزوں سے. ان میں سب سے پہلے خوف ہوگا، بھوک ہوگا، یہ جو نقصان ہے اموال کا، مال کا، یعنی اموال، مال کو کہتے ہیں، یعنی مال کی جمع اموال، اور نفسوں سے، یعنی جسموں کے ذریعے آپ کو آزمایا جائے گا، اور ثمرات، آپ کے پھلوں اور آپ کے باغات میں سے نقصان کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی آزمائشوں سے دور رکھے. یہ جو ہے اس آیت کو آج کے پس منظر میں، اگر آپ غزہ پہ جو ایک جاریت ہو رہی ہے، اس جاریت میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ان ہمارے